IMF कर्ज प्रोग्राम जायजा मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। 2 हफ्ते तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के लिए IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। पहले मरहले में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात, दूसरे मरहले में पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात होंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात में वफ्द की क़यादत करेंगे। मुल्क में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर, मुल्तान, शेखुपुरा, पतोकी, रहीम यार खान, मियांवाली में बादल बरस पड़े। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, लोअरदीर में भी बारिश। जिला कुरम में बर्फबारी से पहाड़ सफ़ेद हो गए। वादी लीपा में भी पहाड़ियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कोयटा, कल्लात, मस्तोक, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 से 3 रोज़ तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। वक्फे वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला जारी। मौसम ठंडा ठार हो गया। बारिश के बाइस मारगला का हुस्न भी निखर गया। सवात के बलाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। शहरी इलाकों में बारिश, मौसम शदीद सर्द हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान आज होने वाले मुलाकात मनसूख। सराय के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद आमद पर वज़ीर आज़म से मुलाकात का नया शेड्यूल तय किया जाएगा। बिलावल भुट्टो की जानिब से हुकूमत से मुआहदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे जाना थे। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल। गिरफ्तारी के बाद कुलभूषण के एतराफ़ात, दस्तावेज़ात, सबूतों ने भारतीय झंडे का भांडा फोड़ दिया और भारतीय रियासती दहशतगर्दी रॉ के घिनौने अज़ाइम बेनकाब हुए। भारतीय बहरिया के हाजिर सर्विस अफसर की गिरफ्तारी सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी का खुला सबूत है। वज़ीर आज़म की रमज़ान में खाने पीने की अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने की हिदायत। कहा, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर अवाम को सस्ते दामों शय खुरोनोश की फराहमी यकीनी बनाएं। शहबाज शरीफ की चीनी की कीमतों को भी कंट्रोल करने की हिदायत। कहा, चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ज़कात की कटौती आज। मुल्क भर में तमाम बैंक सारिफीन के लिए बंद। बैंक अकाउंट्स में 1,79,689 रुपये या उससे ज़ायद रकम पर ज़कात कटौती होगी। कटौती सेविंग अकाउंट से होगी। करंट अकाउंट से ज़कात नहीं काटी जाएगी। 29 रोज़ों के बाद ईद उल फित्र पर 31 मार्च को मुतवक्के। रुयत हिलाल रिसर्च काउंसिल ने बता दिया, नया चांद 29 मार्च को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:58 पर पैदा होगा। 30 मार्च को चांद की उम्र 26 घंटों से भी जायद हो चुकी होगी। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। गुलजार हिजरी गाजी कोट के करीब डकैती मुज़ाहमत पर दुकानदार कत्ल। फरार होते मुलजिमों और पुलिस में मुबैना मुकाबला। जख्मी हालत में मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार। कोरंगी में लूटमार के दौरान फायरिंग से शहरी जख्मी। कराची में रवा साल डकैती मुज़ाहमत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 15 हो गई। कराची में डंपर्स में कैमरे और ट्रैकर लगाने के लिए 15 दिन की मोहलत। कई मालिकान ने भी गाड़ियों में कैमरों की तनसीब शुरू कर दी। सदर डंपर एसोसिएशन ने कहा, रवा साल 12 गाड़ियां जला दी गई। हुकूमत नुकसान का फौरी अज़ाला करे। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी हम सब की जिम्मेदारी। पेशावर में ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन। फरवरी के आखिरी हफ्ते में 30,500 से ज्यादा चालान, 1,500 से ज्यादा नए लाइसेंस बनवाए गए। मुल्क भर में पुलिस हम नेटवर्क और शेल के ताउन से आगाही मुहिम भी चला रही है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एतकाफ के लिए रजिस्ट्रेशन बुध से शुरू होगी। सऊदी हुकाम के मुताबिक रजिस्ट्रेशन का अमल मुकर्ररा तादाद पूरी होने तक जारी रहेगा। एतकाफ 20 मार्च से शुरू होगा।
रमज़ान के आगाज़ के साथ ही मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर, मुल्तान, शेखुपुरा, पत्तोकी, रहीम यार खान, मियांवाली में बादल बरस पड़े। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, लोअर दीर में भी बारिश। ज़िला कुरब में बर्फबारी से सफ़ेद चादर बिछ गई है। वादी लीपा में भी पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कोयटा, कल्लात, मस्तोंग, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 से 3 रोज़ तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला जारी। मौसम ठंडा ठार हो गया। बारिश के बायस मारगला का हुस्न भी निखर गया। स्वात के वलाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। शहरी इलाकों में बारिश। मौसम शदीद सर्द हो गया। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो आज मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस में हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास तलब किए जाने का इम्कान। बिलावल भुट्टो हुकूमत से मुआहदों पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। पंजाब में तरक्याती फ़ंड्स की अदम फराहमी समेत अहम मामलात ज़ेरे बहस आएंगे। वज़ीर आज़म की रमज़ान में खाने पीने की अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने की हिदायत। कहा कि कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर अवाम को सस्ते दामों अशिया ख़ौर-ओ-नोश की फराहमी यकीनी बनाए। शहबाज शरीफ की चीनी की कीमतों को भी कंट्रोल करने की हिदायत। कहा कि चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ज़कात की कटौती आज मुल्क भर में तमाम बैंक सार्फिन के लिए बंद। बैंक अकाउंट्स में 1,79,689 रुपये या उससे ज़ायद रकम पर ज़कात कटौती होगी। कटौती सेविंग अकाउंट पर होगी। करंट अकाउंट से ज़कात नहीं काटी जाएगी। उनतीस रोज़ों के बाद ईद उल फितर पीर 31 मार्च को मुतवक्किर। रूते हिलाल रिसर्च काउंसिल ने बता दिया नया चांद 29 मार्च को पाकिस्तान वक्त के मुताबिक दोपहर 3:58 पर पैदा होगा। 30 मार्च को चांद की उम्र 26 घंटों से भी ज़ायद हो चुकी होगी। भारत से न्यूजीलैंड को शिकस्त। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहले सेमीफाइनल में कल दुबई में जोड़ पड़ेगा। दूसरा सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 5 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। 9 मार्च को फाइनल लाहौर में होगा या दुबई में। फैसला भारत ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। गुजरात में दरीना दुश्मनी 6 जाने ले गई। तहसील खारिया में गाड़ी पर फायरिंग से 6 अफराद दम तोड़ गए। आईजी पंजाब का नोटिस। आरपीओ गुजरांवाला से रिपोर्ट तलब। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कराची में डाकू ने एक और जान ले ली। गुलजार हिजरी गाजी गोट के करीब डकैती मुजाहमत पर दुकानदार कत्ल। फरार होते मुल्जिमान और पुलिस में मुबैना मुकाबला। जख्मी हालत में मुल्जिम साथी समेत गिरफ्तार। कोरंगी में लूट मार के दौरान फायरिंग से शहरी जख्मी। कराची में रवां साल डकैती मुजाहमत पर जाँ बक अफराद की तादाद 15 हो गई। सिंध के वजीर सईद गनी ने कहा कि सिर्फ धमकियों की बुनियाद पर सूबे की अमन व अमान की सूरत हाल पर बात नहीं कर सकते। धमकी तो किसी भी जगह से आ सकती है। गवर्नर सिंध को मजीद सिक्योरिटी चाहिए तो फराहम करेंगे। MQM अब PSP के कब्जे में है। खालिद मकबूल सदीकी बिल्कुल बेबस हैं। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल को वजीर बनाए जाने की पेशगी इत्तला नहीं दी गई। जब तैयारे में था तो मुस्तफ़ा कमाल को हलफ बर्दारी के लिए फ़ोन आया। मुस्तफ़ा कमाल से इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा मुस्तफ़ा कमाल से कोई लड़ाई नहीं। कराची में डंपर्स में कैमरे और ट्रैकर लगाने के लिए 15 दिन की मोहलत। कई मकान मालकान ने भी गाड़ियों में कैमरों की तनसीब शुरू कर दी। सदर डंपर एसोसिएशन ने कहा कि रवां साल 12 गाड़ियां जला दी गईं। हुकूमत नुकसान का फौरी अजाला करे।
ट्रैफिक कवानीन की पासदारी हम सब की जिम्मेदारी। पेशावर में ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन। फरवरी के आखिरी हफ्ते में 30,500 से ज्यादा चालान, 1,500 से ज्यादा नए लाइसेंस बनवाए गए। मुल्क भर में पुलिस हम नेटवर्क और शेल के ताउन से आगाही मुहिम भी चला रही है।